हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ 3x3 मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0, 1. लेट द इवन E2 and E2 be given by दो इवेंट्स दे रखे हैं। If the matrix is chosen at random from S set, then the conditional probability of P E1 when E2 has been already occurred. सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस मैट्रिक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो 3x3 मैट्रिक्स है। तो 3x3 मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें आपको 9 प्लेसेस मिलेंगे और इन प्लेसेस पर आपको सिर्फ 0 और 1 की एंट्री करनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला प्लेस है इसमें आप या तो 0 पुट कर सकते हैं या 1 पुट कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट प्लेस को भरने के आपके पास कितने तरीके हैं? 2। इसी तरीके से ये 0 और 1 जो है सेकंड प्लेस में भी भरे जा सकते हैं। तो इस सेकंड प्लेस को भी भरने के 2 तरीके होंगे, थर्ड प्लेस को भी भरने के 2 तरीके होंगे। तो जितने भी प्लेसेस होंगे उन सभी प्लेसेस को भरने के 2 तरीके होंगे, 2 वेज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो इस तरीके से 0 और 1 का यूज करके आप इस टाइप से कितने मैट्रिसेस डिजाइन कर लेंगे जिसमें सिर्फ 0 या फिर 1 हो। तो ये हो जाएगा 2⁹9। तो इतने मैट्रिसेस आप बना सकते हो बाय यूजिंग दीज 2 डिजिट्स। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इवन इवेंट क्या है? इवन इवेंट क्या है? वो एक सेट है ऐसे मैट्रिसेस का जिसका डिटरमिनेंट कितना हो? 0। अब ऐसे बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, इसलिए अभी उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। E2 क्या है हमारे पास? E2 इवेंट्स ऐसे सेट्स का इवेंट है जिसमें सभी एंट्रीज का सम, मतलब टोटल 9 प्लेसेस होते हैं। तो 9 प्लेसेस पे आप अलग अलग नंबर्स मतलब 0 या फिर 1 को फिल कर रहे हैं। तो इन 9 प्लेसेस का जब आप सम करें तो वो सम कितना आए? 7 आए। तो वो है आपके पास E2 सेट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि E2 सेट में हम कितने एलिमेंट्स बना सकते हैं, मतलब कि कितने ऐसे मैट्रिसेस बना सकते हैं जिनके एलिमेंट्स का जो सम है वो 7 आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करो कि मैट्रिक्स में आपके पास टोटल कितने प्लेसेस हैं? 9। तो आप ऐसा करो, पहले इन 9 प्लेसेस में से 7 प्लेसेस को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद इन 7 प्लेसेस में वो जो 1 नंबर है ना, ये जो 1 नंबर है, इस 1 नंबर को उन 7 प्लेसेस में बिठा दो। तो इस 1 नंबर को उन 7 प्लेसेस में सिर्फ एक ही तरीके से बिठा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो आंसर आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे 9 × 8/2 और ये हमारे पास आंसर आ गया 36। तो ये 36 क्या है? ये 36 नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं जिनके एलिमेंट्स का जो सम है वो 7 आए। मतलब जिसमें ऐसे मैट्रिसेस जिनमें 9 खानों में से तो 7 खानों में सिर्फ 1 हो फिल्ड। जैसे मैंने एक यहां पर आपको ये दिखा दिया, इसमें आप 7 खानों में 1 1 देख सकते हैं। इस तरीके के टोटल आपके पास 36 मैट्रिसेस है। अब बच्चों हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है E1 when E2 has been already occurred। तो इसका फॉर्मूला होता है E1 when E2 has been already occurred। तो इसमें होता है PE1 इंटरसेक्शन E2 और ओवर PE2। अब पहले आप इसका मतलब समझ लें। इसका मतलब है E1 और E2 में जितने भी कॉमन है। अब E1 हमारे पास ये है कि ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट क्या है? 0 है। और E2 है ऐसे मैट्रिसेस जिनमें जितने भी खाने हैं उन सभी खानों में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम कितना हो? 9 हो। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका मतलब होगा इन दोनों में जो भी कॉमन हो। तो कॉमन के लिए मैं आपको जरा ये समझा दूं। जरा आप ये देखो, अगर मान लो मैं इन 2 जगह 0 भरता हूं और बाकी जगह पर 1 भरता हूं, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं A, इसका डिटरमिनेंट आपके पास 0 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर 7 खानों में 1 तो है
पर इसका फिर भी डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 0। तो ऐसे हमें वो सभी एलिमेंट्स, वो सभी मैट्रिसेस ढूंढने हैं जिनका डिटरमिनेंट भी 0 हो और जिनमें आपने 7 जगहों पर 1 प्लेस किया हो। तो आप ये देख सकते हैं यहां पर आपका 0 बन कैसे गया, क्योंकि मैंने इस रो में 2 जीरोस का इस्तेमाल किया। मैं चाहता तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 0 1 0 फिर 1 1 1 1 1 1, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसे भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से भी आपका आंसर 0 आएगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता, 1 0 0 1 1 1 1 1 1, तब भी इसका डिटरमिनेंट का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैंने तो क्या किया कि पहले रो में 2 0 और 1 को कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं वो आपने यहां पर देखा। तो पहले रो में 2 0 और एक 1 को प्लेस करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 3। तो यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने रोज या कॉलम्स आएंगे। इसी टाइप की सिचुएशन अगर मैं इस कॉलम के साथ भी करूं, तो इस कॉलम में भी 2 0 और एक 1 यूज करूं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, इसी तरीके से 3 होंगे। इसमें भी इसी तरह से चेंज करो, इसमें भी इसी तरह से चेंज करो। तो टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम जरा मैं यहां पर काउंट कर लेता हूं एक बार। तो 1 2 3 4 5 6। तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लो, 6 से, और ये कितना आ गया आपका आंसर, 18। तो 18 क्या है, ये 18 ऐसे रोज और कॉलम्स की काउंटिंग है, नंबर्स हैं, जहां पर आप 2 0 और एक 1 को प्लेस करो तो आपके पास जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E1 इंटरसेक्शन E2 के अंदर मेरे पास आ गया 18। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल ओवर टोटल नंबर ऑफ, E2 में आपके पास फेवरेबल कितना है, E2 में हमारे पास काउंटिंग कितनी आई थी, 36। तो ये हो गया 36 और 2 रेज़ टू द पावर 9। अब ये दोनों कैंसिल कर लो तो ये आ गया 18 ओवर 36। अब कैंसिल करोगे तो आंसर आ गया 1/2। तो 1/2 हमारा यहां पर आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।